चलो आओ तो फिर जरा सुनो भाई। अब पहले मैं आपको बाकियों की तरह बताता हूं कि बाकी लोग आके क्या कहते हैं, और मुझे बताना कमेंट में लिख के, क्या ऐसे ही आके तुरंत आपको बोलते हैं नहीं बोलते हैं, क्लासों में इस तरीके से बताया जाता है कि नहीं बताया जाता। सुनो ध्यान से कि भैया विद से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब फर्स्ट के अकॉर्डिंग आती है। फिर वो कहते हैं कि अलोंग विद से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब फर्स्ट के अकॉर्डिंग आती है। फिर वो कहते हैं कि लाइक से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? फर्स्ट के। फिर वो कहते हैं कि अनलाइक से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? फर्स्ट के। फिर वो कहते हैं कि अगर बट से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? फर्स्ट के। फिर वो कहते हैं कि बिसाइड्स से अगर दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? फर्स्ट के आती है। इस तरीके से वो आपको 5-10 ऐसे लिखाते हुए चले जाते हैं, और आपके सर में दर्द ये हो जाता है कि यार एक दो तो याद रह गया, अगर कोई सा भूल गया तो पेपर में क्या होगा। सबसे बड़ा दर्द बच्चे को यही समझ में आता है। लेकिन क्योंकि ये बात तो रटी हुई होती है कि भाई ये चार बातें पढ़ी हैं, जाके उनको चेप दिया, बच्चे को लगा दिया। लेकिन अगर इसकी जड़ में गए होते, इसको कुरेदा होता, तो कहानी कुछ और निकल के आती। जो शेर दिखाई दे रहा था ये चूहा निकल के आता। अब साथियों आ जाओ मेरे साथ फटाफट। 2 मिनट पहले मैंने आपको क्या बताया बेटा कि प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? जल्दी बताओ। प्रीपोजिशन के पीछे आने वाला नाउन सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है? जल्दी बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। तुम प्रूव करोगे, आज मैं कुछ नहीं करूंगा। जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि प्रीपोजिशन के पीछे आने वाला नाउन, जल्दी से बताओ, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है? क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट होता है। अगर प्रीपोजिशन के पीछे आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है तो आ जाओ जरा मेरे इधर से। बट जब वो लिखाते हैं ना, पहले तो यही नहीं पता होता देखो कि ये बट होता क्या है, कि बट से दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे। आधा यही पूछ के पता कर लेना कि बट होता क्या है, क्योंकि बट कंजक्शन भी होता है और बट प्रीपोजिशन भी होता है। लेकिन जब कंजक्शन वाले की बात आती है वो तो मीनिंग कुछ और देता है। यहां पर बट जब यूज करवा रहे होते हैं ना, उसका मतलब होता है एक्सेप्ट। तो बट इस समय प्रीपोजिशन होती है, बिसाइड्स इस समय प्रीपोजिशन होती है, विद प्रीपोजिशन होती है, अलोंग विद प्रीपोजिशन होती है, और लाइक तो पता ही नहीं। यादों को लाइक को तो कहते हैं पसंद करना। पसंद करने की सेंस में एक सेंटेंस नहीं बना सकते इससे जो। तो ये उस समय वर्ब नहीं होती, उस समय ये क्या काम करती है? प्रीपोजिशन का काम करती है की तरह। बताऊंगा इसको भी प्रूव करके। अनलाइक आदो, ये अनलाइक कई लोग बोलते हैं कि लाइक का उल्टा होता है अनलाइक। लाइक मतलब पसंद करना, अनलाइक मतलब नापसंद करना। उसी दिन मेरा विश्वास उड़ जाता है ऐसी चीजों से। जबकि आधो को तो यही नहीं पता, पेपर में अगर आ गया कि लाइक का उल्टा क्या होता है। आपने देखा लाइक और क्या लिखा रहता है? डिसलाइक। क्या लिखा रहता है बोलो? अरे कमेंट में जो यूट्यूब में करते हो, लाइक का उल्टा क्या लिखा रहता है? डिसलाइक। कभी वहां लिखा हुआ है अनलाइक? कभी लिखा हुआ नहीं आता, अनलाइक नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि लाइक प्रीपोजिशन है, अनलाइक तो कभी वर्ब होता ही नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। जो वो वर्ब होती है पर नापसंद करना, वो डिसलाइक होता है साथियों। क्या होता है? वो डिसलाइक होता है। ये अनलाइक और डिसलाइक में फर्क समझ लेना पहले तो ये भी प्रीपोजिशन, 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 ये भी प्रीपोजिशन। अरे तो सारा खेल तो एक ही बात में छिपा हुआ था कि तुम प्रीपोजिशन के पीछे जो कुछ भी लगाओगे, प्रीपोजिशन के पीछे तुम जो कुछ भी लगाओगे, वो उस प्रीपोजिशन का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? अगर वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब कभी लग ही नहीं सकती। तो पहले तो मुझे ये बताओ, ये लिखा किसने, कि कैसे लिखा? ये कैसे ये लिख दिया? कैसे ये हिम्मत हो गई ये लिखने की कि जब दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे? मैं विद को ही ले रहा हूं, चलो पहले विद को ही ले रहा हूं। विद से जब दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे, पहले तो मुझे ये बताओ कि यहां पर ये तो छोड़ दो, विद के बाद जो कुछ भी लिखा होगा वो क्या होगा? प्रीपोजिशन के बाद जो लिखा होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन, अरे अभी तो लिखा था प्रीपोजिशन के पीछे नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ये कैसे लिख दिया कि विद से दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे? इससे पहली बात तो वहां सब्जेक्ट ही नहीं है। ये इन प्रीपोजिशन के पीछे क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट।
अरे यही तो रीजन था कि जब ये ऑब्जेक्ट है तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अब वो करना भूल दो कि पहले के अकॉर्डिंग लगेगी या उसके अकॉर्डिंग, ये सब नाटकबाजी, कोई फायदा नहीं उस चीज का। अब तुम्हें ये भूलने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि यार ये प्रीपोजिशन का भी काम करता है भाई, ये प्रीपोजिशन होती है यार, ये भी प्रीपोजिशन का काम करता है। ये नई चीजें पता होनी चाहिए। नंबर ऐसे आते हैं आउट ऑफ आउट। ये 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने से, 4 रूल रटाने से कभी आउट ऑफ आउट नंबर नहीं आते। तो इसका मतलब तो ये हुआ साथियों कि ये तो हमारे साथ खेल ही हो रहा था। इसका मतलब कि इसके साथ वो जोड़ दो, वो जोड़ दो इसके साथ। अरे सिंपल सी बात है, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। तो प्रिंसिपल कैसा सब्जेक्ट हुआ? सिंगुलर। तो वॉज क्या है? वॉज सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट ये है, मैंने अभी क्या पढ़ाया था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? वर्ब। जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या लगेगा? एडजेक्टिव। तो यहां टीचर्स के अकॉर्डिंग देयर लगा देते हैं कई लोग, क्या लगेगा यहां पर? हिज इसका आंसर होगा। कमेंट में लिख के बताओ कहानी पसंद आई कि नहीं आई, जल्दी से।